दुनिया की पहली कार 1885 में कार्ल बेंज ने बनाई थी, जो कि 4 नहीं बल्कि 3 व्हीलर थी। इस कार में गैसोलीन का इंजन लगा था और सिर्फ इसमें 2 ही लोग बैठ सकते थे। उसके बाद मार्केट में 4 व्हीलर कार्स आई, जो पेट्रोल और डीजल से चलती थी। 20वीं सेंचुरी के एंड तक 90% से ज्यादा कार्स ऐसी थी जो पेट्रोल और डीजल से चलती थी, और आज भी वर्ल्ड की 78% कार्स पेट्रोल डीजल से ही चलती हैं। लेकिन क्योंकि पेट्रोल डीजल से ग्रीन हाउस गैसेज निकलती हैं, जिससे पॉल्यूशन फैलता है और ग्लोबल वार्मिंग बढ़ती है, इसलिए 20वीं सेंचुरी में पेट्रोल डीजल के अल्टरनेटिव के रूप में सीएनजी यानी कि कॉम्प्रेस्ड नेचुरल गैस का यूज शुरू हुआ। पेट्रोल डीजल के मुकाबले लेस एक्सपेंसिव और इको फ्रेंडली थी। लेकिन सीएनजी कार्स के साथ प्रॉब्लम ये है कि ये कार्स नॉर्मल कार्स के मुकाबले ज्यादा महंगी होती हैं और लेस पावर जनरेट करती हैं, जिसकी वजह से कार को अच्छी माइलेज नहीं मिल पाती। स्पेशली लग्जरी कार्स में सीएनजी की पावर जनरेटिंग एफिशिएंसी पेट्रोल के कंपैरिजन में लो होती है। वहीं सीएनजी सिलेंडर्स कार्स का बहुत सारा स्पेस भी ले लेते हैं, और यही वजह है कि आज तक सीएनजी ऑटोमोबाइल्स मार्केट में पेट्रोल और डीजल की कार्स को रिप्लेस नहीं कर पाई है। पर भले ही सीएनजी ये काम ना कर पाया हो, लेकिन अब ऑटोमोबाइल्स को पेट्रोल डीजल का बेटर रिप्लेसमेंट मिल गया है, और वो है इलेक्ट्रिक कार्स। दुनिया की पहले इलेक्ट्रिक कार्स 1890 में बनाई गई थी, यानी दुनिया की फर्स्ट कार बनाने के ठीक 5 साल बाद। इस कार को विलियम मॉरिसन नामक एक केमिस्ट ने बनाया था, जो चार्ज करने के बाद 14 माइल्स पर आवर की स्पीड देती थी। लेकिन क्योंकि साल 2010 तक भी कई कंट्रीज के शहरों और गांवों में भी इलेक्ट्रिसिटी नहीं थी, इसलिए इलेक्ट्रिक कार्स को पॉपुलर होने में बहुत लंबा टाइम लग गया। लेकिन रिपोर्ट्स की माने तो जिस तरह पिछले कुछ सालों में इलेक्ट्रिक कार्स की मार्केट में बूम देखने को मिला है, उसे देखते हुए ये साफ कहा जा सकता है कि फ्यूचर इलेक्ट्रिक कार्स का है। और हो सकता है कि अगले 5 से 10 साल में पेट्रोल और डीजल से चलने वाली कार्स पूरी तरह से सड़कों से गायब हो जाएं। पर यहाँ सवाल ये उठता है कि हमें पेट्रोल और डीजल की कार्स को रिप्लेस करने की जरूरत क्यों है, और क्या सच में इलेक्ट्रिक कार्स पेट्रोल और डीजल से चलने वाली कार्स की बेटर रिप्लेसमेंट बन पाएंगी? अब ये तो हम सब जानते हैं कि पेट्रोल और डीजल से बहुत ज्यादा पॉल्यूशन फैलता है, जो हमारे एनवायरमेंट को इम्पैक्ट करता है। रिपोर्ट्स की माने तो पूरी दुनिया के 30% कार्बन एमिशंस ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री की वजह से ही होते हैं, जिसमें भी 72% पॉल्यूशन अकेले रोड ट्रांसपोर्ट के कारण होते हैं। लेकिन मार्केट से पेट्रोल और डीजल की कार्स हटाने का रीजन सिर्फ एनवायरमेंट ही नहीं है। इसका एक और कारण है, वो है ऑयल प्रोड्यूसिंग कंट्रीज की डोमिनेंस। दुनिया भर में इस्तेमाल होने वाले पेट्रोल डीजल जैसे नेचुरल गैस की मार्केट को यूनाइटेड स्टेट, रशिया और सऊदी अरबिया जैसी कुछ बड़ी कंट्रीज कंट्रोल करती हैं, जो नेचुरल गैसेस की लार्जेस्ट प्रोड्यूसर हैं और एक्सपोर्टर्स भी। और यही क्रूड ऑयल मार्केट कंट्रीज की इकोनॉमी को भी इन्फ्लुएंस करती है। अगर ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री की डिपेंडेंस नेचुरल गैसेस से कम हो जाए, तो क्रूड ऑयल की मार्केट का जो इम्पैक्ट कंट्रीज की डोमेस्टिक मार्केट पर पड़ता है, वो भी कम हो जाएगा, जिसका मतलब है कि फिर वो देश भी तेजी से ग्रो कर पाएंगे जो ऑयल प्रोड्यूसर्स नहीं है। इलेक्ट्रिक कार्स इको फ्रेंडली तो हैं ही, वहीं इनकी रनिंग और मेंटेनेंस कॉस्ट भी कम होती है। स्टैटिक्स की रिपोर्ट्स के मुताबिक साल 2019 में सेल होने वाली 76% गैस कार्स थी और सिर्फ 2% कार इलेक्ट्रिक थी। लेकिन 2030 तक गैस कार्स की डिमांड 50% से भी नीचे आ जाएगी और इलेक्ट्रिक कार्स की डिमांड 18 से 20% तक बढ़ जाएगी। डेनमार्क ने ऑलरेडी उन डीजल कार्स पर बैन लगा दिया है जो साल 2018 के बाद बनी है। वहीं नॉर्वे में 2025 से पेट्रोल और डीजल की कार्स पूरी तरह से बंद हो जाएंगी। वहीं भारत और नीदरलैंड्स की गवर्नमेंट्स 2030 तक पूरी तरह से गैस से इलेक्ट्रिक कार्स पर शिफ्ट होने का प्लान कर रही है, जिस वजह से टाटा, महिंद्रा, हुंडई, टोयोटा और दूसरी कार कंपनीज ने अफोर्डेबल प्राइस में ईवी निकालना शुरू कर दिया है, जैसे टाटा नेक्सॉन एसयूवी, जिसकी स्टार्टिंग कॉस्ट 14.99 लाख है। वहीं इलेक्ट्रिक कार की सेल को इंक्रीज करने के लिए कस्टमर्स को टैक्स सब्सिडीज और इजी लोन फैसिलिटीज जैसे इनिशिएटिव भी लिए जा रहे हैं, जो आने वाले टाइम में इन कार्स की सेल को इंक्रीज करने वाले हैं। यानी ये तो क्लियर है कि फ्यूचर में भारत की सड़कों पर इलेक्ट्रिक कार्स ही नजर आएंगी। हाँ, लेकिन 2030 तक इलेक्ट्रिक कार्स को इंडियन मार्केट में डोमिनेट करना आसान नहीं होने वाला है, जिसका पहला रीजन ये है कि इलेक्ट्रिक कार्स में लगने वाली लिथियम बैटरीज बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव होती हैं, और अगर किसी वजह से ये खराब हो जाए तो इनके रिप्लेसमेंट में बहुत खर्चा करना पड़ेगा। वहीं इलेक्ट्रिक कार्स का दूसरा ड्रॉबैक ये है कि ज्यादातर इलेक्ट्रिक कार्स 150 माइल से ज्यादा की रेंज नहीं देती हैं। वहीं इंडिया में अभी ई व्हीकल्स को चार्ज करने के लिए ज्यादा चार्जिंग स्टेशंस नहीं है, तो ऐसे में इन कार्स को ड्राइव करके हर जगह नहीं ले जाया जा सकता है। यही वजह है कि गवर्नमेंट और ऑटोमोबाइल्स इंडस्ट्री का इस समय सबसे बड़ा चैलेंज ऐसी ई व्हीकल्स मैन्युफैक्चर करना है जिनकी कॉस्ट कम हो और माइलेज एंड रेंज पेट्रोल कार से बेटर हो।
वहीं 2030 तक पेट्रोल कार्स को मार्केट में रिप्लेस करने के लिए ट्रांसपोर्ट मिनिस्ट्री को देश के हर हाईवे और रोड्स पर इलेक्ट्रिक चार्जिंग स्टेशंस लगवाने होंगे। हाँ, एक और बात, इंडियन गवर्नमेंट इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के अलावा पेट्रोल डीजल के अल्टरनेटिव के तौर पर हाइड्रोजन कार्स पर भी वॉक कर रही है। पिछले साल ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर नितिन गडकरी इंडिया की फर्स्ट हाइड्रोजन कार लेकर पार्लियामेंट पहुंचे थे। लेकिन हाइड्रोजन कार्स इलेक्ट्रिक कार से अलग कैसे हैं और क्यों इंडियन गवर्नमेंट हाइड्रोजन कार्स पर इतना फोकस कर रही है, इसके बारे में भी डिटेल में जानेंगे, लेकिन किसी और वीडियो में। इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो लाइक शेयर करना मत भूलिएगा और ऐसी ही मजेदार वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें।